नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र में चुनाव, हरियाणा में चुनाव, विधानसभा की 47 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा की भी 2 सीटों पर चुनाव है, वायनाड और नांदेड़। लेकिन इस बीच जो खबर कर्नाटक से आई है वो बहुत हिला देने वाली खबर है। और वो खबर ये है कि मस्जिद में घुसकर कोई भी नारेबाजी कर सकता है अपने धर्म के बारे में और आपको डिस्टर्ब कर सकता है, और यह बाकायदा वैधानिक है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह कहा है कि मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाने से किसी की भावना जो है वो आहत नहीं होती। जज जो है प्रसन्ना साहब, उन्होंने ये कहा है कि मेरी समझ से यह बाहर है कि मस्जिद में घुसकर अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो इससे किसी की भावनाएं कैसे आहत होती हैं। आपने बहराइच की तस्वीर देखी होगी, हमने दिखाया है कि कैसे घर के ऊपर चढ़कर एक झंडा हटाया जाता है, उसके बाद जो है दूसरा झंडा लगाया जाता है, लहराया जाता है। और उसके बाद बहराइच में क्या हुआ, महराजगंज में क्या हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ये सब हमारी नजरों के सामने है। और इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट का यह कहना कि जय श्री राम बोलना यह किसी भी तरीके से अपराध नहीं कहा जा सकता। और कर्नाटक पुलिस को यह आदेश दिया है कि आप एफआईआर को रद्द करिए, आगे की जांच को रोकिए। हम किसी भी तरीके से इस मुकदमे को आगे बढ़ाने के लायक नहीं समझते। आपको बता दें कि 24 सितंबर के रोज मस्जिद में घुसकर 2 लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया था। कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, उस एफआईआर के बाद कार्रवाई शुरू हुई थी। लेकिन इसे चुनौती देने दूसरा पक्ष जो है वो हाईकोर्ट पहुंच जाता है, और वहां ये हाईकोर्ट की तरफ से बाकायदा फैसला आता है कि आप नहीं चला सकते मुकदमा, ये किसी भी तरीके से अपराध नहीं है। तो देश का जो माहौल है, जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जिस तरीके की राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं, उस बीच इस फैसले ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। और सवाल जितने खड़े किए हैं उससे ज्यादा बहुत बड़ी असुरक्षा खड़ी कर दी है एक बहुत बड़े समुदाय के बीच। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए दिन कौन लोग हैं, किसको जरूरत है मस्जिद में घुसकर जय श्री राम बोलने की, किसको जरूरत है मस्जिद पर चढ़कर झंडा लहराने की। दिल्ली में जो दंगे हुए तो उसमें आपने देखा होगा कि मस्जिद पर चढ़कर बाकायदा जो है वो झंडा लहराया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में कर्नाटक हाईकोर्ट का जो ये फैसला है वो बहुत बड़ी नजीर बन सकता है कि साहब आप किसी के भी घर में घुसकर, चाहे वो किसी भी संप्रदाय समुदाय का हो, वहां घुसकर जो है वो नारे लगा सकते हैं। किसी भी धार्मिक स्थल में घुस, जरा सोच कर देखिए कि क्या कोई मंदिर में घुसकर अल्लाह अकबर या नाराए तकबीर का नारा लगा देगा तो भी क्या ऐसे ही हालात होंगे, तो भी क्या इसी तरीके की प्रतिक्रिया होगी। जरा ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि हाईकोर्ट तो यह कह रहा है कि इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये वाकई इतनी ही सीधी बात है जितना कि हाईकोर्ट कह रहा है या जज साहब कह रहे हैं, या फिर अगर हम सामाजिक परिस्थितियों को देखें, राजनीतिक परिस्थितियों को देखें, तो माहौल जो है वो अलग किस्म का है। जो राजनीतिक नारेबाजी और बयानबाजियां हैं वो समाज को कहीं और ले जाना चाहती है, और वो इस्तेमाल कर रही हैं इन नारेबाजियों का कि मस्जिद में घुसकर नारेबाजी करो, किसी के घर पर चढ़कर अपना झंडा लहरा दो, उसका झंडा उखाड़ दो, किसी खास समुदाय के मोहल्ले से गुजरिए तो आप कुछ खास किस्म की नारेबाजी करिए, कुछ खास किस्म के गाने बजाइए। और इससे जो माहौल बना है देश का, वो माहौल भयभीत करने वाला है। और हाईकोर्ट का जो आदेश है कि मस्जिद में घुसकर नारेबाजी कोई गुनाह नहीं है, तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। और ये जो मायने निकलते हैं वो कहीं ना कहीं डर पैदा करता है इस देश के अल्पसंख्यकों के मन में कि अगर कोर्ट तक इस तरीके की बातें करेगा तो आदमी कहां जाएगा और किस उम्मीद के साथ जाएगा, कैसे देखेगा। ये जरा सोचने वाली बात है। तो महाराष्ट्र में चुनाव, हरियाणा के चुनाव अभी गुजरे, और महाराष्ट्र में जिस तरीके से नीलेश राणे ने जो कहा कि मस्जिद में घुस घुस कर मारेंगे, क्या उसको कोई जस्टिफाई कर सकता है? तो अगर मस्जिद में
घुसकर मारना गलत है, तो क्या मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाना या कोई भी नारेबाजी करना क्या सही हो सकता है? जिस तरीके से यति नरसिम्हानंद ने एक खास कौम के खिलाफ लगातार घृणा का अभियान चलाया, नफरत का अभियान चलाया, क्या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, सही ठहराया जा सकता है? जिस तरीके से सुदर्शन टीवी के मालिक सुदर्शन चौहानके ने मारने काटने तक की बात की, क्या उससे किसी तरीके की कोई भी लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों में आस्था रखने वाला आदमी सहमति रख सकता है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला है कि मस्जिद में घुसकर जय श्री राम, जो जज साहब हैं वो कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता कि ये अपराध कैसे हो सकता है, ये गुनाह कैसे हो सकता है, मुकदमा चलाया नहीं जा सकता। जबकि जो मुकदमा तय किया गया था, देखिए कि 295A का मुकदमा था, आईपीसी की धारा 447 मतलब आपराधिक अतिक्रमण, जबरदस्ती घुसपैठ कहिए 505, सार्वजनिक उत्पात मचाने की धारा लगाई गई थी 506, आपराधिक धमकी देने की धारा 34 मतलब सामान्य इरादा, और 295A मतलब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। ये 24 सितंबर 2023 की बात है। रात के 10:50 पर मस्जिद के अंदर घुसकर जय श्री राम के नारे लगाए थे। अब कोर्ट कहता है कि ये मुकदमा नहीं चल सकता है। जस्टिस एम नाग प्रसन्ना की सिंगल बेंच ने कहा है कि यह समझ में नहीं आता कि जय श्री राम के नारे लगाने से किसी की धार्मिक भावना कैसे आहत हो सकती है। तो हालांकि इस फैसले को चुनौती देने के बहुत सारे फोरम्स हैं। अभी तो हाई कोर्ट में ही डबल बेंच के पास जाएगा, उसके बाद भी अपील कर सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन ये जो आदेश है कि मस्जिद में नारेबाजी करना घुसकर, ठीक है, अगर नारेबाजी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला, लेकिन घुसपैठ तो है, क्या घुसपैठ भी नहीं है? ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कोई मामला ही नहीं बनता, धार्मिक भावनाएं आहत ही नहीं होती? ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के बीच बहुत सारी चिंताएं हैं और वो चिंताएं संवैधानिक हैं, लोकतांत्रिक हैं, समता के मूल्यों पर आधारित है, बंधुत्व के मूल्यों पर आधारित है। किसी के भी धार्मिक स्थल में घुस जाना और वहां के संतों के की मर्जी के विरुद्ध, वहां की मान्यताओं को मानने वालों के विरुद्ध जाकर किसी भी तरीके की नारेबाजी करना या किसी भी तरीके से जायज ठहराया जा सकता है? जरा सोचिएगा, हाई कोर्ट का फैसला तो आ गया है, लेकिन क्या इसके बाद सारी चीजें उतनी ही आसान होंगी? क्या ये बहुत सारे लोगों के लिए एक रास्ता खोल देने जैसा नहीं है कि आप मस्जिदों में घुस जाइए, नारेबाजी कीजिए? अगर कल को मस्जिदों में घुसकर नारेबाजी की एक पूरी श्रृंखला शुरू हो जाती है, पूरा एक सिलसिला शुरू हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जरा सोचिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसे फैसलों के निहितार्थ सामाजिक, मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में क्या हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।